ओके फाइन। तो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, सबसे पहला रूल है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो एग्जैक्टली जब भी दो फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे y इज गिवन बाय सम एक फंक्शन और कोई दूसरा फंक्शन y1 प्लस y2 से, लेट्स से, ठीक है। चलो प्लस माइनस है यहाँ पे। सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dy1 बाई डी एक्स प्लस और माइनस dy2 बाई डी एक्स। मीनिंग जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइन है दो फंक्शंस के बीच में, तब डिफरेंशिएशन उसी हिसाब से स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। एग्जांपल क्या है, सपोज y इज गिवन बाय x रेज टू 3 प्लस साइन x, ठीक है। योर y इज गिवन बाय x रेज टू 3 प्लस साइन x। तो अगर इस केस में अगर मैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू पूछ रहा हूँ, इफ आई एम आस्किंग यू dy बाई डी एक्स, वो क्या हो जाएगा, वो स्प्लिट हो जाएगा। ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बहुत इजीली स्प्लिट हो रहा है अभी, ये तो बहुत इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। एक्स रेस टू 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये एक्स रेस टू एन के बराबर होता है, मतलब एक्स रेस टू एन वाली कैटेगरी में आ जाएगा। वो हो जाता है एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। सो इस केस में ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स रेस टू 3 माइनस वन, विच इज नथिंग बट 2, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। सब बड़े इजीली हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया है। क्या करना है, बस ऐड या सब्ट्रैक्शन का साइन है तो दोनों अलग अलग फंक्शन में डिफरेंशिएशन स्प्लिट हो जाएगा, बाद में जो नॉर्मल टेबल है वही अप्लाई करेगा। सब लोगों को क्लियर है इतना, ठीक है। सो योर सेकंड रूल इज मल्टीप्लीकेशन विद अ कांस्टेंट। सो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, सपोज आपका फंक्शन एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाइड है। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कोई फंक्शन y इज गिवन बाय सम k टाइम्स f ऑफ x, k टाइम्स f ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे k क्या है, k एक कांस्टेंट है, k एक कांस्टेंट है, ठीक है। सो आपका इस केस में dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा, k कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वो फंक्शन। आई मीन अगर कोई भी कांस्टेंट है उसे सिंपली हमें वो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन साइन के बाहर निकालना है। यहाँ पे मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज योर y इज गिवन एज 4 tan x, योर y इज गिवन बाय 4 tan x, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स सिंपली हो जाएगा 4 डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। और टेबल से हमें पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x। सो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 4 sec स्क्वायर x, सिंपल। और एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं तो y इज गिवन बाय सपोज 4x रेज टू 5, सपोज या y इज गिवन बाय 4 इंटू एक्स रेज टू 5। सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5। अभी एक्स रेज टू 5 का डिफरेंशिएट करना है एक्स रेज टू 5 को, सो एक्स रेज टू एन वाली कैटेगरी वो वाला फॉर्मूला आ जाएगा इसमें। सो वो क्या हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे आ जाएगा अंडर डिफरेंशिएशन में 5 इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस वन, विच इज नथिंग बट 4। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 5 20। तो ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा 20 इंटू एक्स रेज टू 4। दैट्स इट। सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सब लोग को इतना क्लियर है, अगर क्लियर है तो थम्स अप दे दो। सो थर्ड वन, when two functions are multiplied, इस केस में क्या होगा, सपोज योर फंक्शन y is given by y1 into y2, y1 into y2 दो अलग अलग फंक्शंस मल्टीप्लाइड है। सो इस केस में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इस केस में dy by dx हो जाएगा y1 into डिफरेंशिएशन ऑफ y2, dy by dx of y2 प्लस y2 into डिफरेंशिएशन ऑफ y1। इसे uv रूल भी बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ uv रूल। अभी यूवी रूल एग्जैक्टली क्यों बोलते हैं, बिकॉज लोगों को यूवी में ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। सपोज योर y इज गिवन बाय u इंटू वी, जहाँ पे u और v क्या है, दे आर डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। जाके हमने कांस्टेंट लिया था, u और v को हम डिफरेंट फंक्शंस ले रहे हैं। सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा u इंटू dv बाई डी एक्स प्लस v इंटू du बाई डी एक्स। दैट्स इट। सो इसीलिए हम इसे यूवी रूल बोलते हैं। तो सब लोगों को इतना क्लियर है यूवी रूल। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं इसमें। एग्जांपल आ जाएगा, एग्जांपल इज नथिंग बट यार सपोज y इज गिवन बाय x इंटू साइन एक्स। ये y इज गिवन बाय एक्चुअली x स्क्वायर कर दो बेटर रहेगा। ये y इज गिवन बाय x स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो तो ना x स्क्वायर एक कांस्टेंट है ना साइन एक्स एक कांस्टेंट है, तो इसके ऊपर वाला रूल वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक चीज दिखा है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
सो इसे एक फंक्शन ले लो, इससे मैं u ले लेता हूँ, और इसे दूसरा फंक्शन ले लो, इससे मैं v ले लेता हूँ। तो इस केस में आपका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, वो होता है 2x। तो यहाँ पे 2 इंटू एक एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये x अलग है साइन एक्स के अंदर से, तो ये आपका ओवरऑल आंसर आ जाता है। तो ये है आपका यूवी रूल। तो सब लोग को यूवी रूल क्लियर है। तो फोर्थ आता है आपका u बाई वी रूल या फिर क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में क्या है, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, दो फंक्शंस को हम डिवाइड कर रहे हैं। सो इसके पहले वाले एग्जांपल में दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई किया था, इस केस में दो फंक्शंस को हम डिवाइड कर रहे हैं। सो योर y इज गिवन बाय u अपॉन v, जहां पे u और v क्या है, ये दो अलग अलग फंक्शन है, दे आर नॉट कॉन्स्टेंट्स। तो इस केस में dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अभी ये चीज याद रखो, ठीक है। सबसे पहले डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, सो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, द होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ये था, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता था, तुम पहले y1 को लो y2 को लो, इसमें फर्क नहीं पड़ता था कि चलो यहाँ पे मैंने y1 के बदले y2 इंटू डी वाई टू बाई डी एक्स कर दिया, डी वाई वन बाई डी एक्स कर लिया, वो चलेगा। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट यू बाई वी रूल में ऑर्डर मैटर करता है, बिकॉज यहाँ पे बीच में माइनस साइन है। सो अगर तुम ये यहाँ पे उल्टा कर दिया, सॉल्व कर दिया, तो आंसर डिफरेंट आएगा। सो इतना याद रखो बस, पहले डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाओ, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, दो होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। एग्जांपल क्या हो जाएगा, सपोज योर y इज गिवन बाय tan x अपॉन x क्यूब, योर y इज गिवन बाय tan x अपॉन x क्यूब। सो आपका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाओ, x क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, द होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सो इस केस में आ जाएगा एक्स क्यूब का स्क्वायर। सो tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, टेबल से बता रहा हूं मैं। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, दैट्स इट। सो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर इंटू tan x, द होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एक्स क्यूब का स्क्वायर बन जाएगा x रेज टू 6। सो ये आपका फाइनल आंसर है। सो ये है सिंपल सा यूवी रूल आपका। सब लोगों को इतना क्लियर है। आपका सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये ले लो। सबसे पहला वाला क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी इज गिवन बाय, दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, तो यूवी रूल लगेगा। इसे u ले लो, इसे v मान लो। सो अकॉर्डिंग टू यूवी रूल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो इस केस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। इसे स्प्लिट कर दिया यूवी के हिसाब से। फिर इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है टेबल के हिसाब से, वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आ रहा है, ओवरऑल आपका आंसर आ रहा है, मैं इसे पहले लिख देता हूँ बिकॉज इसमें माइनस नहीं है, तो 2x इंटू कॉट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर है। सब लोग को इतना क्लियर है, आई होप सो। चलो सेकंड वाला भी बता देता हूँ लगे हाथ। सेकंड वाला इज गिवन बाय log x बाय sin x, y इज इक्वल टू log x बाय sin x, ठीक है। सब यहाँ पे दिख रहा है दो फंक्शंस है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, सो ऑब्वियसली यहाँ पे यूवी रूल, u बाई वी रूल लग जाएगा। सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, सबसे पहले न्यूमरेटर को ऊपर लेके आओ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, डिनोमिनेटर ऊपर आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, द होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे लग जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, दैट्स इट। सो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है,
तो ये बन जाएगा sin x by x minus log x into sin x का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट cos x the whole upon sin square x. That's it. So ये आपका फाइनल आंसर है. सिंप्लीफाई भी कर सकते हो उसे थोड़ा बहुत, बट ऐसे छोड़ दिया तो भी चलेगा. सब लोग इतना क्लियर है? सो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले u बाई वी रूल लगेगा इस कंप्लीट एंटिटी को. इस कंप्लीट एंटिटी को हम u मान लेते हैं, इसे u मान लेते हैं, ठीक है. और ये डिनोमिनेटर को तो एनीवेज v मानना पड़ेगा. सो dy बाई dx क्या हो जाएगा? dy बाई dx हो जाएगा सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आओ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर. तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx ऑफ e raised to x into cosec x minus numerator which is nothing but e raised to x into cosec x into d by dx of denominator. So इस केस में d by dx of log x आ जाएगा. the whole upon log x का स्क्वायर, log x का स्क्वायर. दैट्स इट. ठीक है. अभी यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे अगेन हमें u भी अप्लाई करना पड़ेगा. सो मैं एक काम करता हूँ, वो मैं साइड में सॉल्व कर लेता हूँ पहले. साइड में आई विल सॉल्व इट. सो या सपोज योर y इज गिवन बाय e raised to x into cosec x. तो उसका, या फिर इसे y1 बोल दो चलो. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? u भी अप्लाई करना पड़ेगा. e raised to x into डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस प्लस cosec x into डेरिवेटिव ऑफ e raised to x. तो ये हो जाएगा e raised to x into cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cosec x into cot x. माइनस cosec x into cot x. ठीक है. प्लस ये e raised to x का डिफरेंशिएशन तो e raised to x ही होता है. तो e raised to x into cosec x. तो इसमें कर क्या सकते हैं, इसमें e raised to x into cosec x कॉमन ले सकते हैं, बस सिंप्लीफिकेशन के लिए, और कुछ नहीं. इसमें तो 1 बचेगा, इसमें माइनस cot x बचेगा. यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये e raised to x into cosec x, e raised to x into cosec x ये कॉमन ले रहा हूँ दोनों में से, ऐसे छोटा करने के लिए इस हिसाब से. तो यहाँ पे ये जो भी क्वांटिटी है, ये जो d बाई dx ये क्वांटिटी आ रही है, किसके किसके इक्वल है? इसके इक्वल है. सो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? ओवरऑल ये हो जाएगा log x इंटू अंदर की क्वांटिटी कितनी है, ये वाली क्वांटिटी है e raised to x इंटू cosec x इंटू 1 माइनस cot x. दैट्स इट. माइनस यहाँ पे e raised to x इंटू cosec x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज नथिंग बट 1 by x. 1 by x होता है the whole upon log x का होल स्क्वायर. दैट्स इट. सो ये आपका ओवरऑल आंसर है. कुछ कॉमन ले सकते हो इसमें आई मीन ये e raised to x cosec x e raised to x cosec x कॉमन ले सकते हो, बट उससे ज्यादा कुछ डिफरेंस आएगा नहीं. सो एनीवेज ऐसे छोड़ दोगे तो भी चलेगा, बेटर है. ठीक है. चलो तो चेन रूल स्टार्ट करेंगे. ये आपका आगे का डिफरेंशिएशन बहुत इजी कर देगा. ठीक है. सो ये रूल देखो, ये रूल मैं बहुत डिटेल में इसे कॉम्प्लिकेटेड वे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज वो मैं मैथ्स के लिए छोड़ दूंगा. अभी फिजिक्स में जितना रिक्वायर्ड है उतना बता देता हूं. तो इसका एक ही रूल है कि डिफरेंशिएट आउटर मोस्ट फंक्शन फर्स्ट. डिफरेंशिएट आउटर मोस्ट फंक्शन फर्स्ट. जो सबसे पहले जो बाहर वाला फंक्शन है पहले उसे डिफरेंशिएट करो, फिर धीरे धीरे अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाओ. ये आपका चेन रूल है. ये मैं डायरेक्टली एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा. डायरेक्टली एग्जांपल क्या है, सपोज योर y इज गिवन बाय sin of x स्क्वायर. योर y इज गिवन बाय sin of x स्क्वायर. ठीक है. तो इस केस में सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन क्या है? सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन sin x है. तो dy बाय dx क्या होगा? इसका dy बाय dx होगा. सबसे पहले आउटर मोस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो. अभी साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos. तो यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ x स्क्वायर. लेकिन अंदर x स्क्वायर है, x नहीं है. सो अगेन इसको भी अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. dy बाई dx ऑफ x स्क्वायर. तो इस केस में x स्क्वायर dy बाई dx ऑफ x स्क्वायर हो जाता है 2x. तो इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 2x इंटू cos ऑफ x स्क्वायर. ठीक है. इसका और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, या वन मोर एग्जांपल गिवन है. y इज गिवन बाय tan x का क्यूब. तो यहाँ पे सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन क्या है? सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन इज पावर रेज टू 3. तो रेज टू 3 का डिफरेंस बेसिकली पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। तो इस केस में आपका डी बाई डी एक्स हो जाएगा 3 इंटू tan x रेज टू 3 माइनस वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। मतलब पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, उसके बाद अंदर वाले फंक्शन पे आ जाओ जब तक फंक्शंस खत्म नहीं हो जाते। तो इस केस में ये हो जाएगा 3 इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज नथिंग बट सेक्स स्क्वायर एक्स। तो ये आपका आंसर है। सब लोगों को ये क्लियर है? इतना क्लियर है सब लोगों को कि चेन रूल है क्या? तो इसे कैसे करेंगे मैंने बताया था। सबसे पहले आउटर मोस्ट फंक्शन, यहाँ पे आउटर मोस्ट फंक्शन पावर है। सो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, सबसे पहले एक्स रेज टू एन के हिसाब से डिफरेंशिएट हो जाएगा ये 5 इंटू tan ऑफ log x होल रेज टू 5 माइनस वन विच इज नथिंग बट 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन। यहाँ पे इनर फंक्शन क्या है? tan ऑफ log x, tan ऑफ log x। अगेन यहाँ पे यूवी लगेगा, तो यहाँ पे ये चीज तो आ जाएगी 5 इंटू tan ऑफ log x रेज टू 4 इंटू यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ tan x भी लगा, tan ऑफ log x बनाना पड़ेगा। अभी tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो इस केस में ये आ जाएगा sec स्क्वायर ऑफ log x। लेकिन यहाँ तक अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई, यहाँ पे और एक फंक्शन बचा है log x, तो डी बाई डी एक्स अब अलग से log x भी करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा ओवरऑल? यहाँ पे तो ये चीज आ जाएगी 5 इंटू tan रेज टू 4 ऑफ log x, ये चीज तो है, और एक sec स्क्वायर log x भी है ही इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x आपका 1 बाई एक्स हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये है ओवरऑल चेन रूल इन अ नटशेल। तो अभी इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे। इसे एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अभी एंटी डेरिवेटिव से क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? मैं आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन के ये दे रहा हूँ, टेबल दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन का मैं डायरेक्टली टेबल दे रहा हूँ आपको, ठीक है? अभी एग्जैक्टली इंटीग्रेशन होता क्या है वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, बट अभी फॉर नाउ टेबल याद कर लो। टेबल ये है क्या? सपोज यहाँ पे y दिया हुआ है और यहाँ पे y का इंटीग्रेशन दिया हुआ है। देखो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है? सो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोसेक एक्स होता है प्लस सी प्लस एक कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्यों ऐड कर रही है बताऊंगा मैं आपको बाद में, ठीक है? फिर cos x का इंटीग्रल क्या होता है? cos x का इंटीग्रल sin x होता है, ठीक है? उसके बाद x रेज टू n का इंटीग्रल क्या होता है? x रेज टू n का इंटीग्रल होता है x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। एक प्लस सी तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है? साइन हो गया, कॉस हो गया। उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? वो हो जाएगा tan x। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा tan x, ठीक है? उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स हो गया, फिर कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। उसके बाद सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। फिर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? उसका इंटीग्रल हो जाएगा माइनस ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी, ठीक है? ये सारे हो गए बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री वाले सारे हो गए। फिर 1 बाय एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 1 बाय एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा log एक्स प्लस सी। फिर ई रेस टू एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? ई रेस टू एक्स प्लस सी। दैट्स इट। ये आपके बेसिक इंटीग्रल्स है। तो आपको अभी ध्यान आ रहा होगा कि राइट हैंड साइड वाले फंक्शंस को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शंस ये मिल जाएंगे। दैट्स व्हाई इंटीग्रल्स को हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ये डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट होता है। आई मीन यहाँ पे कोई फंक्शन है, अगर मैं उसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे कोई अलग फंक्शन मिलेगा, और इसे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो वापस मुझे सेम फंक्शन ही मिलेगा, लेकिन एक कांस्टेंट के साथ मिलता है, वो बात अलग है। यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो मुझे एनीवे सेम फंक्शन मिलेगा। तो ये टेबल यहाँ पे लिख लो, ये टेबल भी अच्छे से याद करना है। अच्छा देखा जाए तो ये टेबल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएशन का टेबल अच्छे से याद है तो ये वाला टेबल उसके साथ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बिकॉज ये एंटी डेरिवेटिव है, उसी का उल्टा कर रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा एक प्लस सी क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, बिकॉज अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करने जाऊं
अगर मैं इसे डी बाई डी एक्स ऑफ दिस करने जाऊं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स बन जाएगा और ये प्लस सी का डिफरेंशिएशन एनीवेज जीरो हो जाएगा, सो एनीवेज मुझे कॉस एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, फॉर दैट रीजन इंटीग्रल में हमेशा एक कांस्टेंट लगेगा। तो सब लोग ये टेबल लिख लो अच्छे से। सो एक बेसिक से एग्जांपल ले लो। तब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटीग्रल x रेज टू 5 dx बताओ फ्रॉम x इक्वल टू 1 से 5, या फिर चलो x इक्वल टू 1 से 4। ठीक है, सबसे पहले सपोज आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कि 1 से लेके 4 x रेज टू 5 का इंटीग्रल क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है ना, सबसे पहले इंटीग्रल को इवेल्युएट कर लो। अभी x रेज टू 5 का इंटीग्रल क्या है, हमें पता है ये x रेज टू n वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो x रेज टू n dx का इंटीग्रल क्या होता है, ये होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, लेकिन ये जो प्लस सी है ना, ये डेफिनेट इंटीग्रल में नहीं आएगा। आई मीन जब भी इंटीग्रल में लिमिट है ना, तब ये प्लस सी नहीं आएगा। तो इस केस में प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं। तो मैं इस लिमिट को मैं इस इंटीग्रल को इवेल्युएट कर रहा हूं। तो इस केस में ये बन जाएगा x रेज टू 5 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 6 अपॉन n प्लस 1 5 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 6। ठीक है, अभी मुझे लिमिट्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे 1 से लेके 4। सिंस मैंने ये इंटीग्रल इवेल्युएट कर लिया है, सो अभी मैं इंटीग्रल की साइन नहीं लिख सकता, तो उसके बदले मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा। तो अभी इस केस में क्या करना है, सबसे पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। तो इस केस में मुझे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। 4 x के बदले 4 डालेंगे, तो 4 रेज टू x अपॉन 6, 4 रेज टू 6 माइनस अपॉन 6 माइनस लोअर लिमिट डालना पड़ेगा, सो 1 रेज टू 6 अपॉन 6, दैट्स इट। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 रेज टू 6 माइनस 1 अपॉन 6। अब ये 4 रेज टू 6 जिसको इवेल्युएट करना है करते बैठ सकते हो, ओवरऑल एक प्रॉपर आंसर आ जाएगा। और एक अगर आपको मैं क्वेश्चन दूं और एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे, सपोज इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स 0 से लेके पाई बाय 2, ये सब कुछ आपका रेडियन में दिया हुआ है, 0 से लेके पाई बाय 2। ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, अब ये कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके पाई बाय 2 तक जा रहा है। तो सबसे पहले मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा, एक्स के बदले पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय 2, माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस, फिर मुझे लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस ऑफ कॉस 0, दैट्स इट। सो कॉस ऑफ पाई बाय 2 क्या होता है, कॉस ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, कॉस ऑफ 90 डिग्री 0 होता है। तो इस केस में यहाँ पे मुझे 0 लगना पड़ेगा। कॉस ऑफ 0 1 होता है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये एनीवेज यहाँ पे 1 बच जाएगा। सो आपका यहाँ पे ओवरऑल आंसर 1 आ जाएगा। सो ये लिमिट वाले इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब लोगों को क्लियर है। तो एक चीज ध्यान रखो, जिस लिमिट में जिस इंटीग्रल्स में लिमिट नहीं है, जिस लिमिट से लिमिट यहाँ पे लिख रहा हूं मैं नो लिमिट, उसे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। और जहां पे लिमिट्स होते हैं उसे डेफिनेट इंटीग्रल्स बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो ये सारे आपके इनडेफिनेट इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल्स के एग्जांपल्स है। और जहां पे सिर्फ ऐसा करके छोड़ दिया, यहाँ पे लिखा मैंने x रेज टू 6 बाय 6 प्लस सी, ये आपका इनडेफिनेट का एग्जांपल होगा। तो सब लोग को इतना क्लियर है। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रल इवेल्युएट कर लेंगे। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, इसके लिमिट है 0 से पाई बाय 2। तो सबसे पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो माइनस ऑफ कॉस पाई बाय 2 माइनस, फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, माइनस ऑफ कॉस 0। कॉस ऑफ पाई बाय 2 0 होता है, सो 0, कॉस ऑफ 0 1 होता है, सो माइनस ऑफ माइनस 1 इज नथिंग बट प्लस 1। तो आपका आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा, बहुत इजी। सेकंड वाला देख लो, x का इंटीग्रल क्या होगा, ये x इज नथिंग बट x रेज टू 1, सो x रेज टू n वाले कैटेगरी में आ जाएगा। x रेज टू n का इंटीग्रल होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो इस केस में ये हो जाएगा x रेज टू 1 प्लस 1 विच इज 2 अपॉन 1 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 2। ये कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से 5। तो सबसे पहले मुझे अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, x के बदले 5 डाल दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर बाय 2 माइनस, मुझे लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है विच इज 1, सो 1 का स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 बाय 2 माइनस 1 बाय 2,
ये बन जाएगा 25 माइनस 1/2 which is nothing but 24/2 which is nothing but 12। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो सब लोगों को ये क्लियर है?